हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रिक्रूटमेंट में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स के फेज सेकंड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको कैसे क्रैक करना है और उनको उनको कैसे डील करना है कि आप तीनों चीज़ को क्रैक कर सको, जीडी, एफआरटी एंड डीएफटी। क्योंकि यार फिजिकल तो हर एक कैंडिडेट मतलब क्लियर कर लेता है, उसको मेन प्रॉब्लम होती है जीडी में, एंड सेकेंड एफआरटी एंड थर्ड इज डीएफटी। तो मैं आपको बताऊँगा कि जब चलो मैं अपना थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर देता हूँ कि जब मैं पहली बार गया था तो मैं जीडी से आउट हो गया था। तो उसका रीज़न मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तब। एंड सेकेंड बार जब मैं फेयर हुआ था तो मैंने जीडी, एफआरटी एंड डीएफटी भी तीनों चीज़ क्लियर कर ली थी, बट मैं मेडिकल में आउट हो गया था। इसका कोई रीज़न है तो मैं आपको इन सब, अगर जो आप लोग चाहोगे मैं अपने ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं अपने बारे में पूरा चीज़ बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ था मेरे साथ। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। गाइज, कैंडिडेट का सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि इज इंग्लिश टेक एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन जीडी। तो मेरा आंसर है यस। ये इंग्लिश बिल्कुल इम्पोर्टेंट हिस्सा है ग्रुप डिस्कशन का, बट इतना नहीं कि आप अंग्रेज बन जाओ। ओके गाइज, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यार अगर जो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपकी जीडी जीडी केवल इंग्लिश से नहीं क्रैक होती है, जीडी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको पहले उन फैक्टर से मिलवा देता हूँ। गाइज, अब मैं बता दूं कि अगर जो आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप इस वीडियो के बाद इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि यार मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा ताकि आप लोग मतलब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके गाइज, तो फर्स्ट में चीज़ ये है कि स्पीकिंग स्किल्स। आपको स्पीकिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करनी है तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी आप 8th या 9th या 6th की क्लास हो इंग्लिश की, उसे आप पढ़ो डायरेक्ट। आप मतलब द हिंदू इंग्लिश का कोई भी पेपर मत लेना, क्योंकि यार आप इंग्लिश मतलब अगर अगर जो द हिंदू आप पढ़ते हो इंग्लिश का पेपर तो इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आती है, बट आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो आप कक्षा 6, 7 या 8 की कोई भी इंग्लिश की किताब लो और उसे पढ़ो, और मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को, या कोई भी मोबाइल हो आपके पास तो आप उसमें अपने आप को रिकॉर्ड करो कि आप कहाँ पे लैग हो रहे हो, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। ओके गाइज, तो आपको इन सब चीज़ पे फोकस करना है। क्योंकि यार जब मैं पहली बार गया था तो मैंने डायरेक्ट हिंदू का पेपर लिया था एंड वहाँ जाके बिल्कुल सब गुड़ गोबर कर दिया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 6, 7, 8 की वो किताब लेनी है, उससे बस प्रैक्टिस करना है। क्योंकि यार अगर जो मैं आपको टॉपिक भी करा दूंगा ना तो वहाँ पे कोई टॉपिक फंसने वाला होता नहीं है। क्योंकि यार अगर जो आपको टॉपिक वहाँ पे जाके फंसाना है तो आपको ऑलमोस्ट 100 प्लस टॉपिक्स याद करने होंगे, और ये कंफर्म नहीं है कि आपको वो टॉपिक मिल ही जाए वहाँ पे। तो गाइज, आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी स्पीकिंग को ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव करो। ओके गाइज, और यही नहीं कि केवल स्पीकिंग ही आपकी मतलब वहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर है। तो अब मैं सेकेंड फैक्टर बता देता हूँ, एंड मैंने आपको ये बता दिया है कि इंग्लिश को कैसे आपको मजबूत करनी है। ओके गाइज, आपको मिरर के सामने बस प्रैक्टिस करना है। ओके, और जो आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है या उसमें भी कोई कैंडिडेट हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे जाके कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके गाइज, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है आपको मतलब कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का। ओके गाइज, तो सेकेंड फैक्टर पे आते हैं। सेकेंड फैक्टर पे ये है कि बी अ लीडर। ओके गाइज, तो अगर जो आपको लीडर बनना है, जैसे आपका, तो मैं बता दूं कि जैसे आपका ये, सॉरी गाइज, जैसे आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। आप 12 या 15 कैंडिडेट होते हो। ओके गाइज, और आपको कम्युनिकेट करना होता है। तो आपको मतलब लीडर बनना इतना मतलब, सॉरी गाइज, तो वहाँ पे बीट मतलब जो लीडर है वहाँ पे लीडर बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 12 से 15 कैंडिडेट होते हैं। तो आपको मतलब एक लीडर, अगर जो आप लीडर पहले ही मतलब बन जाते हो कि आपने पहले स्टार्ट कर दिया है बोलना, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। मतलब आपके सिलेक्शन का रेट वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है कि मेरे हिसाब से कि वहाँ पे 15 कैंडिडेट हो, अगर 15 भी मतलब लीडर बनने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे तुरंत फिश मार्केट बन जाएगी। ओके गाइज, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 1 मिनट मिलता है, सॉरी गाइज, वहाँ पे आपको 1 मिनट मिलता है आपको इंट्रोडक्शन में।
ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए। तो आपको उसमें जो आपने टॉपिक पढ़ा है, तो आपको अगर जो आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको सिंपलीफ करना क्या है, वहाँ की जो 2-4 लाइनें हैं वो आपको याद कर लेनी है। आपको याद करने की आपको मेमोरी पावर आपको बढ़ानी होगी। ओके गाइज, तो अगर जो आपको पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं आया है, तो आपको सिंपलीफ क्या करना है कि वहाँ पे 2 या 3 लाइन आपको याद कर लेनी है। अगर जो आपका पहला नंबर है तो आपको यही करना पड़ेगा, बट अगर जो आपका तीसरा या चौथा नंबर है तो आपको और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप अगर जो 2-3 कैंडिडेट की बातें सुनोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको उनका फेम्स आ ही जाएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ तो याद हो जाएगा मतलब। तो आपको उनकी कुछ लाइन उठा लेनी है और अपनी कुछ लाइन ऐड करके बोल देना है सिंपली से, क्योंकि उसमें 30 सेकेंड होता है आपका इंट्रोडक्शन एंड 30 सेकेंड आपको टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। ओके गाइज, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है आपको। मतलब अगर लीडर बनने का मौका नहीं मिला है आपको, तो आपको यही चीज़ करनी है जो मैंने भी बताया। ओके, एंड मैं थर्ड फैक्टर पे चलता हूँ। ओके गाइज, है कि आपकी स्पीकिंग अच्छी होने के साथ साथ आपको बी ए गुड लिसनर है। आपको मतलब जितने 15 कैंडिडेट होंगे आपके पास, तो एक एक कैंडिडेट कुछ ना कुछ आपको बोल रहा होगा, तो आपको बिल्कुल उनको अच्छी तरह से आपको देखना है, अच्छी तरह से आंखें से आंखों मिला के मतलब आपको सुनना है उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं, ताकि ऑफिसर को लगे नहीं आप उनकी बातें सुन रहे हो और उनकी बातों से सहमत हो। ओके गाइज, ऐसा नहीं कि आप उनकी बातों को कट ऑफ करने लगे कि ऐसा नहीं वैसा होता है। ओके गाइज, तो अब मैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे चलता हूँ। बिल्कुल लास्ट कैंडिडेट आ जाता है, तो आपको करना क्या है, गिव अप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको मल्टीपल एंट्रीज वहाँ पे लेनी है, जितना बार हो सके उतनी बार आपको एंट्री ले लेनी है और कुछ ना कुछ 1-2 लाइन हर बार ऐड करते जाना है। ओके गाइज, अगर जो कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसने एक लाइन बोली किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो आपको वही लाइन उठा के अपने मतलब कुछ भी चिपका के वही बोल देना है। ओके गाइज, मतलब ऐसा ही नहीं कि आपने सेम लाइन उसकी पकड़ी वही बोल दिया, आपको कुछ एम्पलीफाइज करना है अपनी तरफ से एंड कुछ बोल देना है, ताकि ऑफिसर्स को लगे कि नहीं इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं ऑफिसर्स वाली एंड ये कुछ ना कुछ कर सकता है। ओके गाइज, तो आपका यहाँ पे भी सिलेक्शन का रेट थोड़ा सा हाई हो जाता है। ओके गाइज, अब मैं नेक्स्ट फैक्टर पे चलता हूँ। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि बॉडी गेस्चर, आपको बैठना कैसे, हालांकि ये सबको पता होता है कि वहाँ पे बैठना कैसे होता है। जैसे मैं बता दूँ कि जैसे आपकी ये बॉडी है एंड आपको यहाँ पे चेयर मिलेगी, तो आप ऐसे बैठे होंगे, तो आपके जो हाथ हैं वो आपके जो आपका पैर का ऊपरी हिस्सा होता है, जो नी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे आपके जैसे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आप मतलब ऐसे, ये जैसे आपके हाथ हैं और ये आपके पैर हैं। ओके गाइस, तो हाथ पैर के ऊपर हाथ इस तरह से होने चाहिए आपके। ओके गाइस, तो बॉडी गेस्चर आपका ऐसा होना चाहिए कुछ। आपको ऐसे वैसे नहीं बैठ जाना है कि हाथ आपने जो कुर्सी है तो आपने हाथ क्रॉस करके आपने रख लिए, या अपने चेस्ट पे हाथ क्रॉस कर लिए, तो आपको ऐसे नहीं बैठना होगा गाइस। जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही बैठना है आपको। अब मैं बता देता हूँ। वो गाइस जैसे आपको इंट्रोडक्शन एंड होता है, तो वहाँ पे होता क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन सबका ख़त्म हो जाता है, तो ऑफिसर से वहाँ का कोई एक बोलेगा कि अपना मतलब जीडी स्टार्ट करो, तो वहाँ पे तुरंत फिश मार्केट बन जाती है। अगर जो आप लीड ले पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आप चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनना। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि वहाँ पे कुछ भी आप बोलने लगो, कुछ भी आप बकने लगो। वहाँ पे चुपचाप आपको वैसा ही बॉडी गेस्चर बना के बस आप अपनी मुंडी इधर उधर घुमाते जाना है कि आप उनको लगे कि आप उनकी बातें कुछ समझ रहे हो और सुन रहे हो। आपको फिश मार्केट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जीडी का, बट हम लोग वहाँ जाके तुरंत भूल जाते हैं एंड ये सोचने लगते हैं कि हम भी कुछ बोल दें ताकि आप ऑफिसर को लगे कि वो इसने कुछ बोला है। ओके गाइस, तो आप जानते हो कि आप फिश मार्केट में कुछ भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा एंड कुछ भी आप बोलोगे तो उनको भी कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। ओके गाइस, तो आपको डोंट बी अ पार्ट ऑफ फिश मार्केट। ओके गाइज, बात आती है डीएफटी की, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट की। ओके गाइज, अगर जो आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया है माइनस मार्किंग होने के बावजूद, तो वहाँ पे इतना आसान पेपर आता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं एंड ड्यूरेशन आपको 15 मिनट का मिलता है। ओके गाइज, तो आप डेफिनेटली अगर जो यहाँ का पेपर आपने क्रैक किया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली इस पेपर को क्रैक कर दोगे। ओके गाइज, आप इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी वोकैब जो आती है ना, तो क्लास 6 या 7th वाली आती है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको 20 आउट ऑफ 20
उसमें करने होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये सोच के आप छोड़ दो कि इसमें माइनस मार्किंग है, ये मुझे नहीं आ रहा है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसमें तुक्का मार दो, ठीक है गाइज, बट आपको उसमें छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, आपको पूरे के पूरे करने हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं अपने FRT के ऊपर। कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपको 45 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 मिनट्स में मिल जाते हैं। तो गाइज आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक PDF लेके आया हूँ, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बट इसमें ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस जो है आप अपने मन से खुद बना लेना। ओके गाइज, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ एंड ऑप्शन आपको मैं बताऊँगा, तो आपको उसमें सही सा आंसर चूज करना है। ओके गाइज, तो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मद्रास, ऑन द वे यू डिस्कवर दैट यू हैव लॉस्ट योर टिकट एज वेल एज योर पर्स, व्हाट वुड यू डू। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एंड फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाओगे। सेकंड ऑप्शन आएगा कि आप जो वहाँ पे जो पैसेंजर होते हैं आप उनसे कुछ हेल्प मांगोगे। थर्ड आएगा कि आप टिकट चेकर को मतलब TTA को सारी सच्चाई बता दोगे एंड उससे रिक्वेस्ट करोगे कि आपको मद्रास तक जाने दें। ओके गाइज, एंड फोर्थ आएगा कि आपको आप मतलब वहाँ पे इधर उधर घूमोगे एंड किसी को कुछ नहीं बताओगे, आप चुपचाप मतलब TTE पे छुप कर इधर उधर घूमते रहोगे। एंड कभी कभी होता ही है कि पांचवा ऑप्शन भी आ जाता है, उसमें लिखा होता है नन ऑफ दीज, तो आपको यहाँ पे गेस कर देना है। तो ओबियस सी बात है, यहाँ पे थर्ड नंबर बताओगे आप लोग कि आप लोग टिकट चेकर को सही सही बात बता दोगे। ओके गाइज, तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई भी हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे क्रैक कर दोगे। आपको इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उन्हों भी मतलब उनको भी डील कर लोगे आसानी पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आसान पेपर आता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।